भवानी सती बनकर आ गई राजा दक्ष के घर में और विचित्र जी को पता भी नहीं चला। माता सती आ गई है राजा दक्ष के घर में। माता सती की जिंदगी में जैसे ही माता सती आई तो देवी सती को हर समय ऐसा लगता था जैसे मैं अधूरी हूं। उनको लगता था जैसे मैंने किसी को ढूंढना है, कोई है जिसे मैं ढूंढना चाहता था, क्योंकि शिवा शिव के बिना अधूरी। अब जैसे मान लीजिए आप घर आते हैं, देखो पूरा दिन आप अपने काम से कहीं गए, कोई दिक्कत नहीं, तो जब घर आते हैं तो सबसे पहले आप किसको ढूंढते हैं? धर्मपत्नी को ढूंढेंगे, चाहे रोटी के लालच में ढूंढेंगे कि चलो रोटी कौन देगी। तो जैसे घर पहुंचेंगे तो सबसे पहले धर्मपत्नी को ढूंढेंगे। अपने जीवन का जो अभिन्न अंग होता है उसको ढूंढता है इंसान। अब आज महादेव आ गए हैं धरती पर, जगदम्बिका ऊपर थी, जब उनको भी बुलाया वो संसार में आई तो उनको हर वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कोई है जिसको मैंने ढूंढना है। अब देवी सती के जीवन में बहुत सी लीलाएं हुई। एक बार ऐसी लीला हुई कि देवी सती के समय में राजा दक्ष भगवान विष्णु की एक बहुत बड़ी प्रतिमा स्थापित कर रहे थे। अब भगवान विष्णु की प्रतिमा अगर आप लोगों ने देखी होगी, जहां भी भगवान विष्णु ऐसे योग निद्रा में लेटे होते हैं, उनके हाथ से एक नीचे को कमल गिर रहा होता है और कमल के नीचे क्या होता है? देखा है आपने? नहीं देखा? कहीं पर भी भगवान विष्णु की अगर आपने प्रतिमा देखी हो तो भगवान विष्णु की प्रतिमा जहां भी हो तो वहां पर उनके हाथों से नीचे की तरफ को एक कमल गिर रहा होता है और उस कमल के नीचे एक शिवलिंग होता है। अब उस मूर्ति में राजा दक्ष ने शिव के प्रति अपने मन में ईर्ष्या लेकर, क्योंकि दक्ष और ब्रह्मा जी दोनों शिव से ईर्ष्या करते थे, तो शिव के प्रति अपने मन में पाप लेकर उन्होंने इस बार भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का विचार किया, परंतु उस प्रतिमा में शिवलिंग की स्थापना का निर्माण नहीं करवाया। शिल्पकार को कह दिया कि शिवलिंग नहीं बनाना। बहुत बड़ी मूर्ति, हजारों लोग उस मूर्ति को सैकड़ों पहिए वाली इस एक गाड़ी के ऊपर रखकर आए, छकड़े के ऊपर पहुंचाया गया। अब मूर्ति को स्थापित करना है, लेकर आए, मूर्ति को ढका हुआ था। अब जब मूर्ति का सारा के सारा स्थापना का सारी विधि हो गई, अब मूर्ति को लेकर जाना था उस जगह पर, तो मूर्ति को खींचने लगे। पहले उस मूर्ति को मान लो 10 लोग खींच रहे थे, तो अब उस मूर्ति को खींचने को 20 लोग लग गए, पर फिर भी उस मूर्ति को खींचना। फिर 20 की जगह 40 लग गए, फिर भी ना खींच पाए। हजारों लोग लग गए, पर फिर भी वो मूर्ति अपनी जगह से हिली नहीं। जहां उसको स्थापित करना था वहां वो ना जाए। अब राजा दक्ष का बड़ा किरकिरी होने लगी, मजाक उठने लगा, कैसी मूर्ति बनाकर लाए, देखो भगवान विष्णु इनसे रुष्ट हैं, मूर्ति स्थापित नहीं हो रही है। अब देवी सती ने चुपके से कान बान में बात सुनी। शिल्पकार खड़े थे, बोला शिल्पकार जी आपने कैसी मूर्ति बनाई जो चलने रही? तो शिल्पकार ने धीरे से कान में कह दिया, देवी सती, हे पुत्री, सत्य ये है कि ये मूर्ति अभी अधूरी है, ये मूर्ति खंडित है, इस मूर्ति की जो पूरी रूपरेखा है वो तैयार नहीं है। सती बोली, वो क्या है? बोला, पुत्री, यहाँ पर भगवान विष्णु के हाथों से जो कमल गिर रहा है, इस कमल को गिराने के लिए किसके ऊपर गिरेगा ये कमल? इस कमल को ग्रहण करने के लिए, इस कमल को स्वीकार करने के लिए नीचे शिवलिंग का निर्माण होता है, जो इस मूर्ति में बनाया नहीं है। तो सती जी बोली, वो शिवलिंग कहाँ है जो यहाँ लगना है? बोला, पुत्री, वो मैंने बनाकर रखा था, परंतु आपके पिता ने लगाने से, फिट करने से इनकार कर दिया। अब सती ने चुपके से क्या किया कि मेरे पिता का अपमान ना हो जाए, इसलिए देवी सती ने जो मूर्ति ढकी हुई थी एक वस्त्र के द्वारा, चुपके से वो शिवलिंग मंगवा कर वहां रख दिया। सती ने पूछा, ये शिवलिंग है क्या? आज देखो कहते हैं ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है। सती को सबसे पहले शिवलिंग का ज्ञान किसने दिया? एक शिल्पकार ने, एक लुहार ने, एक मिस्त्री ने।
एक कारीगर ने, जो मूर्तिकार है, उसने सबसे पहले सती को शिवलिंग का ज्ञान दिया। कहते हैं ज्ञान पता नहीं कब किससे मिल जाए। कभी भी बोला है जिंदगी में अगर हो सकता है तो ज्यादा से ज्यादा सुनने की कला सीखो। वक्ता बनना बड़ी बात नहीं है, एक अच्छा श्रोता बनना बहुत बड़ी बात है। और अगर मैं सच कहूं आपको, व्यासासन पर बैठा हूं कि जब मैं यहां बैठा हूं तो मैं ज्यादा बोलने में विचार रखता हूं। जब मुझे कहीं सुनने का मौका मिलता है तो मैं बहुत लोगों से बोलता हूं सुनाओ सुनाओ सुनाओ। मैं जानने की कोशिश करता हूं। श्रोता होना बहुत जरूरी है। सती अगर श्रोता ना होती, अगर वो सोचती ये तो शिल्पकार है, ये तो छोटा सा एक मूर्तिकार है, इससे मैं क्या पूछूंगी, मैं तो राजा की पुत्री हूं, तो शायद वो ज्ञान पता ना चलता। शिल्पकार ने कहा सती ये शिवलिंग होता है। बोला महाराज क्या मतलब है इसका? तो शिल्पकार ने सती को वो पूरा वृत्तांत सुनाया। बोला ये भगवान शिव का निराकार रूप है। बोला शिव कौन है? अब दक्ष के राज्य में शिव का कोई नामो निशान नहीं था। दक्ष उस व्यक्ति को देशद्रोह का नाम देता था जो शिव का नाम लेता था। कथा प्रेमियों, आज सती ने शिल्पकार के मुखारविंद से शिवलिंग का रहस्य जाना, शिव के बारे में जाना। बोला वो शिव रहते कहाँ हैं? तो शिल्पकार कहते हैं पुत्री सत्य तो ये है कि वो शिव कण कण में रहते हैं। बोला वो मिलते कैसे हैं? बोला जो ऐसे शिवलिंग का निर्माण करके बेलपत्री और जल भी रोज चढ़ाता है, शिव उसको मिल जाते हैं। शिव ही इस पूरी दुनिया के लालन पालन करता है, शिव ही इस दुनिया के रचनाकार हैं, शिव ही इस पूरी दुनिया के पिता हैं। अब सती ने जब शिव का नाम सुना तो हृदय पर थोड़ा और धक्का लगा, क्योंकि शिव को ही तो ढूंढ रही थी। अब जैसे ही शिवलिंग को मूर्ति के ऊपर रखा, इससे पहले कि कोई मूर्ति को खींचता, मूर्ति अपने आप ही चलने लगी और जहां स्थापित करना था वहां पर जाकर ठहर गई। परंतु जैसे ही वस्त्र हटाया, दक्ष पूजा करने लगे तो वहां पर शिवलिंग दिखा। दक्ष की आंखें क्रोध से लाल हो गई। शिल्पकार को बुलाया गया, मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा, बताओ जब मैंने इनकार किया था तो तुमने ये शिवलिंग क्यों रखा? दक्ष के राज्य में शिव का कोई नाम नहीं है, दक्ष की नगरी में शिव का कोई वजूद नहीं है। उस धूड़ मलंगी का, उस भूतों के सरदार का मेरी नगरी में कोई नाम नहीं है। शिल्पकार ने कहा महाराज मुझे क्षमा कीजिए, ये मैंने नहीं, ये आपकी पुत्री ने रखा है। पुत्री को बुलाया गया। पुत्री ने कहा पिताश्री आपके मन में शिव के प्रति क्रोध है क्यों? फंक्शन होने लगा। उस जमाने की बातें हैं, जैसे आज के समय में होता है, रिटायरमेंट होती है तो कीर्तन करवा देते हैं, कोई फंक्शन होता है तो ऐसा करवा देते हैं, जागरण वगैरह, भजन कीर्तन वगैरह। तो उस समय पर भी मूर्ति की स्थापना की गई। तो रात्रि के लिए बहुत अच्छा एक कल्चरल प्रोग्राम रखा गया था। कल्चरल प्रोग्राम में बड़ा ही सुंदर एक क्लासिकल राग शुरू किया। एक बड़ा अच्छा क्लासिकल राग वहां पर लगाया गया देवी सती के नाचने के लिए। देवी सती पांव में घुंघरू बांधकर स्टेज पर आ जाती है। बड़ा ही सुंदर एक राग आरंभ हो जाता है और उस राग के ऊपर सती नाचने लगती है। उसके पांव चलने लगते हैं, उसके हाथ चलने लगते हैं। पर कथा प्रेमियों, हैरानी की बात तो ये है, बज तो रहा था राग, परंतु देवी सती के हृदय में नाद बजने लगा, डमरू की डमडम होने लगी, तांडव होने लगा। और आज चल रहा था राग और सती शिव के अंदाज में तांडव करना आरंभ हो गई। उस नृत्य को देखकर सारी दुनिया हैरान हो गई और राजा दक्ष क्रोधित होकर कहते हैं बंद करो ये सब कुछ, मैं कदापि ये सहन नहीं कर सकता। सती तुम्हारा मन भ्रमित हो गया है, कौन सा राग चल रहा है, कौन सा संगीत चल रहा है और तुम कैसे नृत्य कर रही हो? ये नृत्य उस धूड़ मलंगी का है, ये नृत्य मेरी नगरी में चलने वाला नहीं। देवी सती तांडव करती 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 इतनी थक जाती है कि धरती पर गिर जाती। जैसे धरती पर गिरी मूर्छित हो गई। सबने पानी छिड़का, दवा दी, वैद्य जी को बुलाया। पता नहीं अब बीपी हाई हो गया कि लो हो गया, कोई पता नहीं। बीपी लो हो गया कि हाई हो गया कोई पता न चला। वैद्य जी नाड़ी देखे,
सती को अंदर उसके कक्ष में लिटा दिया गया। 4-5 सखियां दबाने लगी, अरे सती को क्या हो गया। देखते ही देखते उसके पूरे कक्ष में कोहराम छा गया। एक प्रकाश ही प्रकाश आया, भगवान शिव नाम की ज्योति आई और उस प्रकाश ही प्रकाश में मानो भगवान शिव की छाया प्रतिबिंब दिखने लगा। एक हाथ में त्रिशूल, डमरू डमडम हो रहा है, भगवान शिव की जटाएं खिली हुई हैं, मृगछाल धारण किए हुए हैं और भगवान शिव छाया के रूप में आकर देवी सती से कहते हैं, हे सती, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं सती। आज तुम इस मृत्यु लोक में आकर मेरी समस्त भावों को जागृत कर चुकी हो सती। हे सती, तुम आधार हो, मैं पूरक हूं। अगर मैं पिंड हूं तो तुम प्राण हो, मैं शिव हूं, तुम शिवा हो। सती जाग जाती है, चारों तरफ देखा, आंखें खुली तो कुछ भी सती ने सबसे पहला भगवान शिव का दर्शन किया। अब तो सती के मन में शिव 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 होने लगा। वाटिका में सारी सखियां घूमती रहती थी, खेलती थी और सती किनारे पर बैठकर सोचती रहती थी, मानो मेरा कुछ खो गया है, मानो मेरा कुछ चला गया। नदी के तट पर बैठी बैठी नदी के पानी को पूछती थी, बताओ मेरा क्या खो गया। फूल पत्तों से पूछती थी, मेरा क्या खो गया। अचानक से नदी के बीच में एक पत्र के ऊपर एक रुद्राक्ष का दाना बहता हुआ आया। रुद्राक्ष के उस दाने को जो पत्ते के ऊपर बहता हुआ आया, सती ने देखा तो ऐसा मन की क्या चीज है। पत्ते के ऊपर बहता हुआ वो रुद्राक्ष जो ऊपर की तरफ से आ रहा था, वो बिल्कुल सती के पास आकर रुक गया। सती ने उस रुद्राक्ष को पकड़ने की कोशिश की तो वो रुद्राक्ष धीरे धीरे उड़ने लगा, आगे आगे चलने लगा। सती मदहोश हो गई। रुद्राक्ष आगे आगे चल रहा है एक दाना, सती पीछे पीछे चल रही है और रुद्राक्ष जाते 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 एक बहुत बड़ा शिवलिंग स्थापित किया गया था और उस शिवलिंग के ऊपर जाकर वो रुद्राक्ष का दाना टिक जाता है। सती पीछे चलती चलती मदहोश होकर उस शिवलिंग के पास पहुंच जाती है। जब शिवलिंग के पास पहुंची, हाय हाय, ये तो वैसा ही शिवलिंग है जो हमारे शिल्पकार जी ने बनाया था। ये तो वैसा ही शिवलिंग है, इस जंगल में इतना बड़ा शिवलिंग। तो सती कहां पहुंच गई है। कहते हैं, जब तुम किसी को पाने की हसरत करते हो तो ये पूरी प्रकृति तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। आज सती उस रुद्राक्ष के दाने का पीछा करती हुई, या मानव रुद्राक्ष का दाना सती को विमोहित करके लेकर जा रहा है। आज रुद्राक्ष का दाना सती को खींचता हुआ लेकर जा रहा है, शिवलिंग के ऊपर के अग्रभाग पर टिक जाता है। जब सती ने वहां जाकर देखा, शिवलिंग के बारे में विचार कर रही थी तो उसी वहीं पर गुफा के बीच में से सामने दधीची महाराज आते हैं। दधीची नाम के एक ऋषि हैं जिनका आश्रम है ये, जहां सती पहुंच चुकी है। मान्यवर, आप कौन है? दधीची बोले,